अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम साद अली है और फ्रीलांस पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म में आप सब लोगों का वेलकम है। तो गाइस, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि आप लोग किस तरीके से जो है क्लाइंट की वेबसाइट की स्पीड को ऑप्टिमाइज करेंगे। आप में से बहुत से लोगों की ये रिक्वेस्ट आ रही थी जो हमसे ये कह रहे थे कि आप जो है किसी लाइव प्रोजेक्ट के ऊपर हमें काम करके बताएं, किसी लाइव साइट को जो है वो ऑप्टिमाइज करके बताएं, ताकि हमें पता चल सके कि हमने किन किन स्टेप्स को फॉलो करना है और किस तरीके से जो है प्रॉब्लम्स है उनको आइडेंटिफाई करके उनको सॉल्व करना है। तो गाइस, आज की वीडियो में मैं आपके साथ एक लाइव प्रोजेक्ट के ऊपर काम करूंगा जो कि रिसेंटली मुझे मेरी क्लाइंट की तरफ से मिला है और इसके प्रोजेक्ट के अंदर जो है मैंने क्लाइंट की वेबसाइट को ऑप्टिमाइज करना है, उसकी स्पीड को जो है वो इंक्रीज़ करना है। तो आज की वीडियो में हम लोग यही देखेंगे कि जब क्लाइंट हमारे पास आता है किसी वेबसाइट ऑप्टिमाइजेशन के प्रोजेक्ट को लेके, तो हम लोगों ने उसके ऊपर किस तरीके से काम करना होता है और किन किन स्टेप्स को फॉलो करके जो है क्लाइंट की वेबसाइट को ऑप्टिमाइज करना होता है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक और बात आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं जो कि आप में से बहुत से लोगों के माइंड में होगी कि स्पीड ऑप्टिमाइजेशन के टास्क को करके हम लोग कितने पैसे कमा सकते हैं, या जो है इसका जो होता है बजट जो होता है वो कितना होता है। तो गाइस, स्पीड ऑप्टिमाइजेशन की जो प्रोजेक्ट होते हैं उनका बजट जो है वो वेरी करता है। ये $20 से लेके $250 तक होता है और ये डिपेंड करता है कि आपको कितना एक्सपीरियंस है, आपकी जो प्रोफाइल है वो कितनी स्ट्रांग है। अब मेरे केस में जिस प्रोजेक्ट के ऊपर मैं आज काम करूंगा उसके जो है मैं क्लाइंट से $125 जो है वो चार्ज कर रहा हूँ, जो कि पाकिस्तानी 14 या 15 हज़ार रुपये बनता है। तो चलें शुरू करते हैं और देखते हैं कि हम लोग क्लाइंट की वेबसाइट को किस तरीके से ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको क्लाइंट की वेबसाइट दिखाता हूँ। ये मेरे क्लाइंट की वेबसाइट है जिसको मैंने तकरीबन 2 महीने पहले जो है इस क्लाइंट को डिज़ाइन करके दी थी, लेकिन जब उसने अपना कंटेंट इसके ऊपर ऐड किया है तो उसके बाद जो है इसको स्पीड के इश्यूज जो हैं वो आना शुरू हो गए हैं। तो सबसे पहला जो स्टेप होता है वो हमारा ये होता है कि हमने इसके जो रिजल्ट्स होते हैं इसको हमने देखना होता है कि क्लाइंट इसके रिजल्ट्स क्या हैं। और रिजल्ट्स के लिए हम 2 टूल्स यूज़ करते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, इसको यहाँ इसके URL को कॉपी करना है। उसके बाद एक टूल है gtmetrics.com, आपने इसके अंदर जो है उसकी क्लाइंट की वेबसाइट की URL को जो है वो सर्च करना है। तो उसके बाद जो है ये आपके पास कुछ रिजल्ट्स जो हैं वो आपको शो कर देगा। इसी तरीके से जो आपने गूगल पेज स्पीड इनसाइट के थ्रू जो है क्लाइंट की वेबसाइट को एनालाइज करना है, तो वो आपको यहाँ पे भी जो है जो रिजल्ट्स हैं वो शो कर देगा। यहाँ पे डेस्कटॉप के ऊपर ये 79 इसकी स्कोर शो कर रहा है और मोबाइल के ऊपर जो है 54 शो कर रहा है। तो हम इस वीडियो में जो है जो मेन फोकस हमारा होगा वो GTmetrix के ऊपर होगा। हम GTmetrix के थ्रू जो है क्लाइंट की वेबसाइट की स्पीड को ऑप्टिमाइज करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, रिजल्ट आपके पास आ गया। अब रिजल्ट को आपने क्या करना है, रिजल्ट को आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लें या इसको जो है वो आप साइड पे रख लें, ताकि एट द एंड ऑफ द प्रोजेक्ट जो है आप क्लाइंट को कंपेयर करके दिखा सकें कि कितना इफेक्ट है या कितनी इंप्रूव हुई है क्लाइंट की वेबसाइट की स्पीड। तो उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप हमारे पास होता है वो होता है कि हमने सबसे पहले क्लाइंट की वेबसाइट के डैशबोर्ड के अंदर आना होता है और डैशबोर्ड के अंदर आने के बाद सबसे पहले आपने इसके क्लाइंट का वेबसाइट का बैकअप लेना होता है। आप बैकअप के लिए प्लगइन भी यूज़ कर सकते हैं और आप होस्टिंग से या FTP से भी उसका बैकअप ले सकते हैं। तो मेरे केस में मैंने उसका ऑलरेडी जो है वो बैकअप मेरे पास है, तो इस वजह से मैं अब इसमें बैकअप नहीं लूँगा। लेकिन जब आपने किसी क्लाइंट की वेबसाइट के ऊपर काम शुरू करना है तो आपने सबसे पहले काम ये करना है कि उसका बैकअप लेना है। मैं जो प्लगइन यूज़ करता हूँ वो है WP All-in-One माइग्रेशन। आप जो है वो कोई भी प्लगइन यूज़ कर सकते हैं, डुप्लीकेटर या उसके अलावा और बहुत से प्लगइन हैं जो आपकी वेबसाइट को कॉपी बना देते हैं। तो दूसरा स्टेप जो है आपके पास आ गया बैकअप का, कि सेकेंडली आपने सबसे पहले जो है बैकअप लेना है। उसके बाद आपने क्या करना है, थीम्स के अंदर आना है और थीम्स के अंदर आके आपने ये चेक करना है कि क्लाइंट ने क्या कोई इसके अंदर इस फोल्डर के अंदर कोई एक्स्ट्रा थीम तो नहीं है। अब यहाँ पे मेरे केस में जो है क्लाइंट जो है वो इन4 थीम यूज़ कर रहा है और उसके साथ एक 2019 थीम है। आपने एक वर्डप्रेस की जो डिफ़ॉल्ट थीम है उसको यहाँ पे लाजमी रखना है, बिकॉज समटाइम्स ऐसा होता है कि कभी कभार वेबसाइट में बग्स आ जाते हैं, तो हमें जो है वो बग्स को क्लियर करने के लिए एक डिफ़ॉल्ट थीम के ऊपर जो है वो स्विच करना पड़ता है। तो एक वर्डप्रेस की डिफ़ॉल्ट थीम और एक जो है जो क्लाइंट की ओरिजिनल थीम है जो वो यूज़ कर रहा है, उसके अलावा जितनी थीम्स हैं आपने उसको यहाँ से डिलीट कर देना है। ये आपका हो गया दूसरा स्टेप। तीसरे स्टेप में आपने यहाँ पे आगे करना है, आपने सबसे पहले आगे प्लगइन्स चेक करने हैं, बिकॉज प्लगइन्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसी भी क्लाइंट की वेबसाइट की स्पीड में। जितने ज़्यादा प्लगइन होंगे तो उतनी ज़्यादा वेबसाइट की जो स्पीड है वो कम होगी। तो इस वजह से जो है आपने एक्स्ट्रा प्लगइन्स को यहाँ से डिलीट करना है। लेकिन यहाँ पे प्लगइन्स डिलीट करने से पहले आप जो है वो क्लाइंट से जो है वो डिस्कस इसको लाजमी कर लें और उनसे पूछ लें कि इनमें से कौन कौन से ऐसे प्लगइन हैं जो आपके काम के नहीं हैं या जो आपकी वेबसाइट पे यूज़ नहीं हो रहे। उसके बाद जो है उन प्लगइन्स को जो है वो आप डिलीट कर दें। जितने एक्स्ट्रा प्लगइन हैं सारे इस फोल्डर में से निकाल दें और उनको डिलीट कर दें। और उसके बाद जो है अगला स्टेप हमने क्या करना है, अगला स्टेप हमने करना है कि हमने अपने रिपोर्ट के अंदर आना है। जो हमारे टूल्स हैं जो हमें उन्होंने रिपोर्ट दी है उसके अंदर हमने आना है। तो यहाँ पे आप आके देखेंगे तो
इस GT मैट्रिक्स ने हमें कुछ रिजल्ट शो कर दिए हैं जिसके अंदर परफॉर्मेंस स्कोर आ रहा है। अब पेज स्पीड स्कोर हमारा 65% है, वॉइस फ्लो जो है वो 67% है। अब पेज डिटेल्स की जब आप देखते हैं तो यहाँ पे लोड टाइम जो है वो 4.6 सेकंड है, यानी कि क्लाइंट की जो वेबसाइट है वो 4.6 सेकंड के अंदर लोड हो रही है। और इसके जो टोटल पेज साइज़ है वो 6.64 मेगाबाइट्स है और रिक्वेस्ट जो है वो 62 है। अब ये हमें कुछ जो है वो शो कर रहा है रिजल्ट के क्लाइंट की वेबसाइट की जो करंट पोजीशन है वो कुछ इस तरीके से है। और उसके नीचे जब आप आएंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे कुछ यहाँ पे आपको पैरामीटर्स शो हो रहे हैं। अब इसके अंदर जो मोस्टली पैरामीटर हैं वो आपके ग्रीन बार के अंदर है। इसका मतलब यह है कि इन पैरामीटर्स के अंदर कोई इशू नहीं है। आपने यहाँ पे वो पैरामीटर्स देखने हैं जिनका स्कोर 0 है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमारे पास ऑप्टिमाइज इमेजेस का एक पैरामीटर है और इसका जो स्कोर है 0 है। अब यहाँ से हमें इस चीज़ का पता चलता है कि इस वेबसाइट के अंदर कुछ इमेजेस ऐसी हैं जिनको क्लाइंट ने ऑप्टिमाइज़ नहीं किया हुआ, हमें उनको ऑप्टिमाइज़ करने की ज़रूरत है। जब आप इस पे के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये देखें ये आपके पास एक लिस्ट दे देगा जितनी भी वेबसाइट के अंदर इमेजेस होंगी जो ऑप्टिमाइज़ नहीं हुई। अब आपने यहाँ पे क्या करना है, इन सारी इमेजेस को ऑप्टिमाइज़ करना है। अब यहाँ पे जो है इनको ऑप्टिमाइज़ करने के दो तरीके थे। कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ लोग प्लगइन्स का यूज़ करते हैं, वर्डप्रेस प्लगइन्स का इन इमेजेस को ऑप्टिमाइज़ करने के लिए। लेकिन मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक जो प्लगइन्स हैं वो आपकी इमेजेस को सही तरीके से ऑप्टिमाइज़ नहीं करते और समटाइम्स ऐसा होता है कि आपकी इमेजेस की जो क्वालिटी है उसको जो है वो ख़राब कर देते हैं। मैं बेसिकली क्या करता हूँ, मैं इन इमेजेस को मैनुअली ऑप्टिमाइज़ करता हूँ। तो उसका जो मैं तरीका है मैं आपको बताता हूँ कि आपने मैनुअली इमेजेस को किस तरीके से ऑप्टिमाइज़ करना है। सबसे पहले आप यहाँ पे ये जब इस लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे तो वो इमेज खुल जाएगी जो वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल है। अब हम ये देखते हैं कि ये इमेज हमारी वेबसाइट पे कहाँ अवेलेबल है। अब ये देखें ये इसके मेन स्लाइडर के अंदर जो है इमेज लगी हुई है वो ऑप्टिमाइज़ नहीं है। अब हमने इसको जो है वो क्या करना है, इसको ऑप्टिमाइज़ करना है। तो आप यहाँ पे ये देखेंगे इसके जो URL है, URL के अंदर इसका एक पाथ दिया हुआ है। डोमेन नेम WP कंटेंट का फोल्डर है, उसके अंदर एक अपलोड्स का फोल्डर है, फिर 2019 के नाम से एक फोल्डर है और उसके अंदर एक सब फोल्डर है 05 के नाम से। उसके अंदर जो ये इमेजेस जो है वो पड़ी है। आपने यहाँ पे क्या करना है, इस इमेज को यहाँ से कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आपने डैशबोर्ड के अंदर आना है और यहाँ पे आपने एक प्लगइन को इंस्टॉल करना है। वो मैं आपको बताता हूँ कौन सा प्लगइन है। आपने यहाँ पे प्लगइन जो इंस्टॉल करना है वो है फाइल मैनेजर। अब मैंने कि इस केस में जो है मैंने इसको ऑलरेडी जो है वो इंस्टॉल किया हुआ है। ये देखें ये एक्टिव है, तो ये मेरे पास जो है इस प्लगइन का जो है वो आइकन आ रहा है। आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जो है ये आपको होस्टिंग की फाइल्स के अंदर ले जाएगा। अब हमने यहाँ पे कहाँ जाना है, WP कंटेंट का फोल्डर है हमारे पास। उसके बाद हमने जाना है अपलोड्स के फोल्डर में, ये इसका पाथ है। अपलोड्स पे 2019 फिर 05 2019 और 05। अब आपने यहाँ से ये जो इमेज का नेम कॉपी किया था, अब आपने यहाँ पे इसको आके सर्च करना है। जब आप यहाँ पे आके इसको सर्च करेंगे तो ये आपके पास वो इमेज ओपन हो जाएगी जो हमें उस टूल ने जो है वो वहाँ पे शो की थी। अब हमने यहाँ पे क्या करना है, हमने इस इमेज को जो है ऑप्टिमाइज़ करना है। अब यहाँ पे आप देखें जब इसका साइज़ है वो है 1.07 MB, जो कि बहुत बड़ा साइज़ है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम जो है वो आता है। और मोस्टली 90% ऑफ द टाइम क्या होता है, जो इमेजेस होते हैं उन्हीं का इशू होता है क्लाइंट की वेबसाइट की स्पीड के अंदर। जब आप सिर्फ ओनली इमेजेस को ऑप्टिमाइज़ कर लेते हैं तो काफ़ी हद तक जो है वो क्लाइंट की वेबसाइट की स्पीड जो है वो फास्ट हो जाती है। इमेजेस को ऑप्टिमाइज़ करने के जो है वो हमारे पास दो तरीके हैं। पहला तरीका तो ये है कि हम क्लाइंट की वेबसाइट को जो है इमेजेस को प्लगइन के थ्रू ऑप्टिमाइज़ करें, और दूसरा जो है हम लोग इसको मैनुअल ऑप्टिमाइज़ करें। मैनुअल ऑप्टिमाइज़ के अंदर आप इसको फोटोशॉप भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं जो यूज़ करता हूँ वो एक ऑनलाइन टूल है ऑप्टिमाइज जिला के नाम से। मैं इस टूल को यूज़ करता हूँ इमेजेस को ऑप्टिमाइज़ करने के लिए। अब आपने क्या करना है कि अपनी रिपोर्ट के अंदर आना है। रिपोर्ट के अंदर आने के बाद यहाँ पे आप देखेंगे इस URL के बाद एक एंड पे लिखा हुआ है ऑप्टिमाइज वर्जन। आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। इस इमेज के ऊपर क्लिक करने के बाद जब ये लोड हो जाएगी तो आपने इसको यहाँ से डाउनलोड करना है। अब यहाँ से जो है मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ। ओके, डाउनलोड करने के बाद आपने यहाँ पे इसको आके ड्रैग करना है और ये देखें ये यहाँ पे अब लोड होना शुरू होगी। अब ये 1 मेगाबाइट इसका जो है वो साइज़ है। अब जब यहाँ पे ये 100% अपलोड हो जाएगी उसके बाद हमने इसका जो साइज़ है उसको डिक्रीज़ करना है। अब यहाँ पे जो है ये कंप्रेस हो गई है। अब यहाँ पे आप देखें कि पहले इसका 1.1 MB जो था वो साइज़ था, अब इसका कम होकर रह गया 125 KB। अगर आपने इसको मज़ीद इसको इम्प्रूव करना है, इसके साइज़ को कम करना है, तो ये जो आपके पास बार नज़र आ रही है प्लस और माइनस से, इसको आप माइनस की तरफ करेंगे तो ये यहाँ पे 85 KB की जो है ये इमेज रह गई है। उसके बाद आपने इसको अप्लाई करना है।
अप्लाई करने के बाद आप यहाँ से इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन डाउनलोड करने से पहले हमने क्या करना है, हमने अपने फाइल मैनेजर के अंदर आना है और ये जो हमारा इमेज का नेम है हमने इसको कॉपी करना है। इसको कॉपी करने की रीज़न क्या है कि हमने उस इमेज को यहाँ पे जो है वो स्वैप करना है। अगर आप इसका इमेज का नेम सेम नहीं रखेंगे तो वो एक एज अ न्यू इमेज जो है यहाँ पे सेव हो जाएगी। हमने क्या करना है, हमने पुरानी वाली को रिमूव करना है और नई वाली को जो है उसकी जगह जो है वो अपलोड करना है, जो कि हमने ऑप्टिमाइज़ की है। अब यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे आपने इस चीज़ पे नज़र रखना है, इसका साइज़ जो है वो 1.07 MB है। हमने जब इसको डाउनलोड करना है, डाउनलोड करते वक्त इसका जो नेम है हमने वो वही रखना है जो ऑलरेडी इमेज का है। उसके बाद ये हमारे पास जो है वो इमेज आ गई है। अब हम क्या करेंगे, अपने WP फाइल मैनेजर के अंदर आएंगे और इस इमेज को जो है हम यहाँ पे आके ड्रैग करेंगे। और जो हम इसको यहाँ पे ड्रैग करेंगे तो ये देखें हमसे पूछ रहा है कि जो ये इमेज जो आप अपलोड कर रहे हैं ये ऑलरेडी इस नाम की इमेज हमारे पास अवेलेबल है, तो क्या आप चाहते हैं कि इसको रिप्लेस कर दिया जाए? तो आपने यहाँ से इसको येस कर देना है। आप सिर्फ यहाँ पे इसके साइज़ के ऊपर जो है वो ध्यान रखें, ये है 1.07 MB। अब जब मैं इसको येस करूँगा तो यहाँ पे ये जो इमेज है वो स्वैप हो जाएगी और देखें यहाँ पे 82 KB की जो है इमेज हमारी हो गई है, यानी कि हमने 98% जो है इमेज का साइज़ जो है वो कम कर दिया है। और एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताता चलूँ कि जब आप इसको ऑप्टिमाइज़ करेंगे तो इसके रिजल्ट्स के ऊपर इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये देखें ये इमेज है, ये वो इमेज है जो हमने अभी ऑप्टिमाइज़ की है। तो इसके बाद जो है इसी तरीके से आपने ये जो सारी इमेजेस हैं आपकी, आपने इनको जो है वो ऑप्टिमाइज़ करना है। मैं 2 इमेजेस आपको करके दिखाऊंगा, उसके बाद जो है बाकी सारी इमेजेस करके उसके बाद मैं वीडियो को दोबारा स्टार्ट करूँगा कि बिकॉज ये इमेजेस बहुत ज़्यादा हैं तो वीडियो जो है वो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। ओके गाइस, तो अभी जो है मैं लास्ट इमेज को जो ऑप्टिमाइज़ कर रहा हूँ। ये ऊपर वाली जितनी इमेज है वो सब मैं ऑलरेडी ऑप्टिमाइज़ कर चुका हूँ। आखिरी दफ़ा मैं एक दफ़ा और आपको बता दूँ कि किस तरीके से आपने करना है। कि सबसे पहले जो है आपने ये वाला URL ओपन करना है। ये वाला URL ओपन करने के बाद आपने यहाँ से जो है इसका जो इमेज नेम है उसको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद इसको आप यहाँ से बंद कर देंगे और उसके बाद आपने इसका ऑप्टिमाइज वर्जन के ऊपर क्लिक करना है जो कि उसी URL के आगे लिखा होगा। उसके बाद आपने इस इमेज को सेव करना है यहाँ से, और इमेज को सेव करने के बाद यहाँ पे आपने इस ऑनलाइन टूल के अंदर आना है जिसका नाम है ऑप्टिमाइज़ेला। और उसके बाद जो आपने डाउनलोड की है इमेज उसको यहाँ पे आपने ड्रैग करना है। ड्रैग करने के बाद यहाँ पे ये अपलोड हो जाएगी। अब यहाँ पे ये 48 KB की थी, अब जो है ये 46 KB की है। अगर आपने इसको और इम्प्रूव करना है तो यहाँ से इसको आप इसकी क्वालिटी को डाउन करेंगे और ये 43 KB की जो है वो हमारे पास उसका साइज़ हो गया। अब यहाँ से जब आपने इसको डाउनलोड करना है तो जो आपने इमेज नेम कॉपी किया था वो यहाँ पे आपने यहाँ पे डालना है। और उसके बाद आपने WP फाइल मैनेजर के अंदर आके उस पाथ के ऊपर आके इस इमेज नेम को डालना है। ये आपके पास ऊपर आ रही इमेज आ जाएगी जो आपने जो है जो ऑलरेडी वेबसाइट के ऊपर अपलोड हुई है। इसका आप साइज़ देखिए 48 KB है। और जब हम इसको स्वैप करेंगे हमारी ऑप्टिमाइज इमेज के साथ तो ये हमसे पूछेगा कि भाई आपकी अपने फाइल को रिप्लेस करना है। आपने यहाँ पे इसको येस करना है और उसके बाद 48 से ये 42 पे आ जाएगी। इसी तरीके से आपने जो सारी इमेजेस हैं उसको ऑप्टिमाइज़ करना है। अब हम क्या करते हैं, अब हम चलते हैं इसको एक दफ़ा और जो है वो एनालाइज करते हैं और देखते हैं कि हमारी जो वेबसाइट की स्पीड है वो खाली इमेजेस ऑप्टिमाइज़ करने के बाद कितनी इंप्रूव हुई है। अभी जो पहले हमारी स्पीड थी वो हमारी ये स्पीड थी 65, 67%, 4.6 और 6.46 मेगाबाइट्स और 62 रिक्वेस्ट थी। तो अभी जो है हमारी ऑप्टिमाइजेशन इमेज ऑप्टिमाइजेशन के बाद जो हमारा ये इमेज पेज साइज़ है इसको जो है वो लाजमी डिक्रीज़ होना चाहिए। तो लेट्स फॉर द रिपोर्ट। और हाँ जी, ये रिपोर्ट हमारे पास आ गई है। और अब आप ये देखें कि हमारे पास यहाँ पे 77% है जो कि हमारे पहले 65% था। और वॉइस को जो है वो भाई हमारे पास सेम ही है, ये इसमें इम्प्रूवमेंट नहीं हुई है। और उसके बाद जो हमारा पहले लोड टाइम था वो 4.6 सेकंड था, अब जो है हमारा लोड टाइम वो 3.9 सेकंड आ गया। यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात ये है कि हमारा जो पेज साइज़ था पहले वो था 6.46 मेगाबाइट्स जो कि अब हो गया हमारा 2.12 मेगाबाइट्स पे। और एक और चीज़ अब आप नोटिस करेंगे, जैसे यहाँ पे नीचे जो इसके पैरामीटर्स है इसके अंदर हमारे पास ये ऑप्टिमाइज इमेजेस सबसे पहले नंबर पे था और इसकी जो ग्रेड था वो 0 था।
अब नई रिपोर्ट के अंदर आप जब देखेंगे तो ऑप्टिमाइज इमेजेस आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है और इसका 92% है, यानी कि अब ये हमारे पास 3 इमेजेस जो हैं वो रह गई हैं। हम इसको मज़ीद भी ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। चलिए अब हम इसको चलते हैं और इसको मज़ीद ऑप्टिमाइज़ करते हैं। अब हमने जो है इन 3 बाकी इमेजेस को जो रह गई थी उसको भी हमने ऑप्टिमाइज़ कर लिया। अब हम इसको दोबारा से रीटेस्ट करते हैं और अपने देखते हैं कि हमारी स्पीड में जो है वो मज़ीद इंप्रूवमेंट हुई है या नहीं हुई, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग एक जो बल्क है जो मेन इमेजेस थी उनको हम ऑलरेडी ऑप्टिमाइज़ कर चुके थे। ये भी कोई माइनर प्रायोरिटी की इमेजेस थी जो पीछे रह गई थी, लेकिन स्टिल हमने किसी चीज़ को छोड़ना नहीं है, हमने उसको भी जो है वो ऑप्टिमाइज़ करना है। ओके 3.9 2.02 MB। अब यहाँ पे आप देखें कि जो इमेजेस का जो है सेक्शन हमारे पास वो यहाँ पे पहले हमारे पास 98% था। अब यहाँ पे देखें ऑप्टिमाइज इमेजेस हमारे पास 100% हो गई। जब हम इस पर क्लिक करते हैं तो इसके अंदर हमारे पास कोई इमेज नहीं है, और ऑप्टिमाइजेशन स्टार्ट करने से पहले हमारे पास ये सारी इमेजेस यहाँ पे थी, ठीक है, जो कि अब सारी इमेजेस हम ऑप्टिमाइज़ कर चुके हैं। ओके, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट स्टेप। अब हमने दोबारा अपनी पुरानी वाली फाइल पे आना है और यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ है लेवरेज ब्राउज़र कैश, और ये फाइल दी हुई हैं जो कि कैश नहीं हुई है, और हमने इसको कैश करना है, और इसके लिए जो है हम प्लगइन को यूज़ करेंगे। तो प्लगइन हम लोग को जो यूज़ करने वाले हैं वो है WP फास्टेस्ट कैशे। तो आपने सबसे पहले अपने डैशबोर्ड के अंदर आना है। डैशबोर्ड में अपने आने के बाद यहाँ पे प्लगइन को इंस्टॉल करना है WP फास्टेस्ट कैशे। इस वाले प्लगइन को जो है आपने इंस्टॉल करके एक्टिवेट कर लेना है। यहाँ पे आप इसको अब एक्टिवेट करेंगे, और एक्टिवेट करने के बाद आपके पास लेफ्ट साइड पे जो है इसका आइकन जो है वो शो हो जाएगा। ये आगे WP फास्टेस्ट कैशे का ऑप्शन। और हमने यहाँ पे क्या करना है, इसके कैशे के जो है सेटिंग्स में जाना है, इसकी कॉन्फ़िगरेशन में। सबसे पहले जो है हमने कैशे सिस्टम को इनेबल करना है। प्रीलोड करेंगे, आप सिर्फ होम पेज इसको रख लें, ठीक है। उसके बाद जो है आपने न्यू पोस्ट की कैशे जो है वो करनी है। जब भी आप कोई न्यू पोस्ट करेंगे तो वो कैशे क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे भी अपडेट पोस्ट के ऊपर भी अब हमने यहाँ पे देखना है कि हमारे पास प्रॉब्लम्स कौन कौन से आ रहे हैं। अब हमारे पास जो है सिर्फ ब्राउज़र कैशे का ऑप्शन है, और उसके ऊपर वॉइस फ्लो के अंदर जो है हमारे पास ये HTTP रिक्वेस्ट के और एक्सपायर हेडर्स के ऑप्शन है। यहाँ से आप जो है इसको यहाँ से आपने इसकी कॉन्फ़िगरेशन करनी है कि इसमें आप ब्राउज़र कैशे ऑन करेंगे, gzip ऑन करेंगे, और उसके बाद आप इसको सेव कर देंगे। अब यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखें, हमारे यहाँ पे लोग क्या करते हैं कि जब भी कोई क्लाइंट की वेबसाइट के ऊपर ये प्लगइन डालते हैं तो उसके अंदर सारी सेटिंग्स को ऑन कर देते हैं। आपने सारी सेटिंग्स को ऑन नहीं करना होता, आपने देखना होता है कि कौन कौन से प्रॉब्लम्स हैं और उनके अगेंस्ट जो है उस सेटिंग्स को जो है वो ऑन करना होता है। अब यहाँ से मैं इसको सबमिट करता हूँ। सबमिट करने के बाद जो है आपने यहाँ से क्लियर कैशे में जाके क्लियर कैशे एंड मिनिफाई CSS एंड जावास्क्रिप्ट इसके ऊपर क्लिक करना है। ये आपकी जो कैशे है उसको जो है वो सारा क्लियर कर देगा। अब हमने उसके बाद जो है इसको कैशे क्लियर करने के बाद अपनी वेबसाइट पे जाना है, इसको जाके वहाँ पे रीलोड करना है और चेक करना है कि हमारी वेबसाइट के अंदर कोई इशू तो नहीं आया। अब यहाँ पे आप देखें कि ये जो है इसकी जो स्पीड है वो काफ़ी तेज़ हो गई और काफ़ी जल्दी ये वेबसाइट लोड हुई है। इसके बाद एक दफ़ा हम दोबारा जो है अपनी वेबसाइट को जाके टेस्ट करेंगे। पहले हमारे पास ये 3.9 सेकंड आया था, 4.6 से हम 3.9 सेकंड पे आए थे। अब जब हम इसको दोबारा रीटेस्ट करते हैं तो हम चेक करते हैं कि अब हमारा स्कोर जो है वो यहाँ पे क्या शो होता है। अब ये देखिए यहाँ पे अब हमारे पास जो है 93 पेज स्कोर हो गया है, वॉइस फ्लो 78% हो गया है जो कि हमारे पास 67% था, और पेज स्पीड स्कोर जो था वो 65 थे जो कि अब 93% हो गया है। लोड टाइम हमारे पास 4.6 सेकंड था और अब हमारे पास वो हो गया 3.0 सेकंड, और पेज साइज जो पहले था हमारे पास 6.46 मेगाबाइट्स था और अब हो गया है 2.01। अब यहाँ पे जो है HTTP रिक्वेस्ट जो है वो हमारे पास 62 शो आ रही है। इस पर इम्प्रूवमेंट इस वजह से नहीं हुई क्योंकि अभी हमने प्लगइन्स डिलीट नहीं किए, और मेरे केस में मैंने भी क्लाइंट के साथ प्लगइन्स के बारे में डिस्कस नहीं किया। तो मैं जब प्लगइन्स को रिमूव करूँगा मज़ीद तो उसमें मज़ीद जो है इसकी वेबसाइट की स्पीड में जो है वो इम्प्रूवमेंट आ जाएगी। तो आई होप आप लोगों को पता चल गया होगा कि आप लोगों ने किस तरीके से वेबसाइट को जो है ऑप्टिमाइज़ करना है। ये बिल्कुल एक बेसिक सी वेबसाइट थी जिसके अंदर जो मेजर इशू था वो इमेजेस का था,
तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो मेरे पास कोई प्रोजेक्ट ऐसा आया है जिसके अंदर जो है वो कॉम्प्लिकेटेड इश्यूज हुए, तो उसकी वीडियो बना के भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा, ताकि आप लोगों को अंदाज़ा हो जाए, आपको पता चल जाए कि आप लोगों ने किस तरीके से जो है मुख्तलिफ़ किस्म की वेबसाइट्स को ऑप्टिमाइज़ करना है, और जब मुख्तलिफ़ किस्म के इसमें प्रॉब्लम्स आते हैं उसको आपने किस तरीके से टैकल करना है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मैं फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।